चलिए, सभी थे आप कल की क्लास में? तो कल की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शुरू किया था, ये कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक था। जो भी बच्चा नया है क्लास में ध्यान से सुन ले बेटा कि आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति में आप लोगों के जो भी कला और संस्कृति से जुड़े हुए ऐतिहासिक चाहे स्थल हैं, चाहे नृत्य हैं, चाहे मेले हैं, चाहे साहित्य है, या चाहे कोई भी मूर्त और अमूर्त संस्कृति का पार्ट है, वो पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जितना भी आपके वनडे एग्जामिनेशन या किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काम का हो सकता है, उस पार्ट में कल हम लोगों ने शायद शुरू किए थे नृत्य। इन नृत्यों में, इन डांसों में मैंने आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य के कुछ पार्ट को पढ़ाया था। जैसे 2-3 एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो आप लोग समझ जाओगे कि कितने काम के क्वेश्चन हैं। आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथकली नृत्य का संबंध कहां से है। आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कथक का संबंध कहां से है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मोहिनी अट्टम का संबंध कहां से है। इसी तरीके से कुचिपुड़ी से क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से कुछ और अन्य स्टेटों से रिलेटेड म्यूजिक का पार्ट आप लोगों के सिलेबस में क्वेश्चन बनाता है। तो ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो हमने बचपन में भी पढ़े थे। बचपन का मतलब है कि जब हम 4th-5th क्लास में थे तब भी कथक, कथकली, कुचिपुड़ी ये नृत्य हमारे कहीं ना कहीं सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसे नृत्य हैं जिन्हें लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। पहले तो मेरे वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसे नृत्य हैं जिन्हें किस नृत्य के रूप में बेटा? ये ऐसे पब्लिक डांस है, ये ऐसे फोक डांसेस हैं जो डांसेस पर्टिकुलर किसी ना किसी एरिया से रिलेटेड हैं, पर्टिकुलर किसी ना किसी स्टेट से रिलेटेड है, पर्टिकुलर किसी ना किसी पार्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो भारत के किसी भी पार्ट, भारत के किसी भी स्टेट, भारत के किसी भी एरिया, भारत के किसी भी क्षेत्र की संस्कृति का प्रतीक या सिंबल के रूप में जाने जाने वाले कुछ लोक नृत्य आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। और ये कुछ नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। तो मैं लिखवाऊंगा तो आपको ठीक ठाक, लेकिन आप लोगों को उनमें बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो सकता है और किस किस के आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो साथ के साथ आप लोग नोट करते रहिएगा और साथ के साथ आप लोग ये भी जान लीजिएगा कि इनमें से कौन सा किससे रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे लोक नृत्य, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। और ये लोक नृत्य आप जिस देश के पढ़ रहे हैं उस देश का नाम है, आपको पता है अपने देश का नाम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियम्बल रात कंप्लीट हो गया था, उद्देशिका हो गया था रात। कितने बच्चों ने पढ़ लिया प्रियम्बल रात? चलो बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा? और भी बढ़िया। तुम लोगों पे सदा मेरा आशीर्वाद बना रहे। जिन्होंने पढ़ लिया उन पे पूरी सुनो बेटा बात। खैर, पढ़ लोगे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि प्रियम्बल का पार्ट मैंने वहां कवर कर दिया है। लेकिन ऑफलाइन भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। इसे आप लोग लिखिए फटाफट। लोक नृत्य कहाँ के बेटा? भारत। तो जो लोक नृत्य है मैंने आप लोगों को बताया किसी वर्ग विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह विशेष की एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान देते हैं, वो नृत्य लोक नृत्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग समझ जाओगे। अगर मैं आपके गांव की बात करूं और किसी और अन्य गांव की बात करूं या क्षेत्र की बात करूं, तो जैसे आपके गांव में होली का उत्सव मनता होगा, क्या दूसरे गांव में भी ऐसे ही मनता है? हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो वो एक लोक मीन्स आप कह सकते हैं या समूह के द्वारा, वर्ग विशेष के द्वारा अपना सेलिब्रेशन का तरीका है, अपना नृत्य करने का तरीका है, अपनी गायन शैली का तरीका है, चीजों को समझने का और उन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो क्षेत्र के आधार पर अलग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी हिंदी बोल रहा हूं और आप में से भी कुछ सभी बच्चे जितने भी अलग अलग क्षेत्र के बैठे हैं, यहाँ बुलंदशहर के भी बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ हापुड़ के भी बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुजफ्फरनगर मेरठ के भी बच्चे बैठे हैं, बिजनौर अमरोहा के भी बच्चे बैठे हुए हैं, मुरादाबाद बागपत के भी बच्चे बैठे हैं, सहारनपुर का भी बच्चा बैठा है, गाजियाबाद का भी बच्चा बैठा है। तो इन अलग अलग जिलों में बोल तो सब हिंदी ही रहे हैं ना, हाँ या ना? लेकिन जो हिंदी बोल रहे हैं वो रिप्रेजेंट करने का तरीका एक जैसा है क्या? अभी जो मैं बोल रहा हूं आप में से कोई कुछ और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, कोई रिप्रेजेंट करते करते कब उसमें डोज दे दे ये पता नहीं चलता। तो इसीलिए ये क्या है? ये एक क्षेत्र की और एक वर्ग विशेष की पहचान है। समझ गए? सिमिलरली लोक नृत्य भी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है एक क्षेत्र विशेष की। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है बिहू? बिहू, बिहू क्या है?
बिहू एक लोक नृत्य है। क्या बिहू लोक नृत्य आप लोग करते हैं? उत्तर प्रदेश करता है। फिर ये बिहू लोक नृत्य किसका हुआ? असम। भंगड़ा सब करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं करते सब करते हैं, लेकिन फिर भी भंगड़े का रिलेशन समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार की चीजें हैं। ये फर्स्ट हेडिंग बनाइए। पहला आप लोग लिखेंगे छऊ। फर्स्ट आप लोग लिखिए बेटा छऊ। छऊ देखो, छऊ लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो दो तीन चीजों से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। छऊ लोक नृत्य से क्वेश्चन आप लोगों का बेटा बना था मुखोटा। क्या वर्ड है? मुखोटा। मुखोटा समझते हैं? देखो, एक मुखोटा तो वो है कि जो आप लोग अपने चेहरे पे लगा करके खुश हो जाते हो कि दूसरा डर रहा होगा, और एक मुखोटा वो है कि जो दूसरे को पता ही नहीं आपने लगा रखा है और वास्तव में उससे डर पैदा हो जाता है। तो दो प्रकार के मुखोटे होते हैं। यहाँ पे हम जिस मुखोटे की बात कर रहे हैं, मुखोटे का मतलब है एक ऐसा चरित्र जिसको फेस पे लगा करके और डांस किया जाता है। ये किस कल्चर का हिस्सा है? उस कल्चर का नाम है झारखंड। क्या नाम है बेटा? अगर मैं झारखंड की बात करूं, झारखंड नाम का नया राज्य कौन सी स्टेट से टूटकर बना था? जोर से बताइए। बिहार से टूट करके बना। वर्ष 2000 में। डेट कौन सी थी? 15 नवंबर वर्ष 2000। और बिहार टूट गया और बिहार से टूटकर बन गया। जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ, इस झारखंड के साथ में झारखंड की कुछ कल्चरल चीजें भी झारखंड के साथ ही चली गई, और उन संस्कृति में, उन कल्चरल चीजों में आप लोगों को दिखाई देता है एक नृत्य। नृत्य का नाम है मुखौटा नृत्य। इसी मुखौटा नृत्य को कहते हैं लोक नृत्य के रूप में छऊ। क्या कहते हैं बेटा? लिखिए, यह मुखौटा नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह मुखौटा नृत्य के रूप में जाना जाता है। मुखौटा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, जो झारखंड राज्य से संबंधित है। झारखंड राज्य से संबंधित है। जो कौन से राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से संबंधित है। वर्ष 2010 में, 2010 में वर्ष 2010 में, 2010 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में, इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में इसे शामिल कर लिया। इसे शामिल कर लिया, इसे मर्ज कर लिया, ये शामिल कर लिया। ठीक है। एक चीज और याद रखना बेटा, जो भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं का मतलब समझते हैं? समझते हैं कि नहीं? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पुराणों की संख्या 18 है, सही है? कुल पुराण कितने हैं? उन पुराणों में जो कहानियां हैं, देखो कहानियां भी कई प्रकार की होती हैं। आप लोग याद कीजिए, बचपन में भी आप लोग ना बहुत सारी कहानियां पढ़ा करते थे, पढ़ते थे कि नहीं? और ऐसी पंचतंत्र की कहानियां, समझ रहे हैं? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे याद है कि नहीं है, लेकिन पंचतंत्र की लगभग 30 से भी अधिक कहानियां थी, और उन कहानियों को आप लोग पढ़ते थे, जो कहानियां आपके जीवन में ना एक मीन्स कर्तव्य, ड्यूटी और आपके स्वभाव, इन चीजों को, चरित्र, इन सभी चीजों को क्या करती थी? कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती थी। ऐसी वो कहानियां जिनमें हम इंटरेस्ट लिया करते थे। तो जिस तरीके से उन कहानियों को वहां पर छोटी क्लासेस में पिक्चर बना करके चित्रित करने का प्रयास किया गया, इसी तरीके से पौराणिक कहानियों को, कथाओं को इस छऊ नृत्य के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो छऊ जो नृत्य है वो पौराणिक कथाओं से संबंधित है, या पौराणिक कथाओं का एक रिप्रेजेंटेशन है। इतना आप लोग याद रखिएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ, और जो अगला नृत्य है इसके बारे में आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, एंड दिस डांस इज गरबा। और चेक कर लीजिए अपने पेपर को खोल करके, गरबा आपसे पूछा गया है कि नहीं। मैं फिर बता रहा हूं कि ये आपको डिटेल में अलग से कोई नहीं पढ़ाने वाला बेटा, याद रखना। आप लोगों से क्वेश्चन एसएससी में क्या पूछा गया था, वो एसएससी का क्वेश्चन ही आपके सामने परोस रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया था बेटा कि
नवरात्रि दुर्गा उत्सव या नवरात्रि या नवरात्रि तो सभी समझ रहे हैं ना। नवरात्रि के समय पर निम्नलिखित में से गरबा नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है या कौन से राज्य से संबंधित है? तो गरबा ग से गुजरात आपको याद रह जाएगा। कौन सी स्टेट? गरबा कहां का नृत्य है? छऊ कहां का था? झारखंड के छऊ को क्या मुखौटा नृत्य कहा गया? क्या पौराणिक कथाओं से संबंधित था? गरबा गुजरात से रिलेटेड है? क्या नवरात्रों से संबंधित है? तो बस एक लाइन में खत्म कर दीजिए, लिखिए यह नवरात्र के अवसर पर, ड्यूरिंग द ओकेशन ऑफ नवरात्रि, यह है नवरात्रि के अवसर पर गुजरात राज्य में, इन गुजरात स्टेट, गुजरात राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है, किया जाने वाला लोक नृत्य है। किया जाने वाला कैसा नृत्य है बेटा? लोक नृत्य है। कौन सी स्टेट में? गुजरात राज्य में किए जाने वाले लोक नृत्य में नवरात्रि के अवसर पर किए जाने वाला, पैराग्राफ चेंज करें और आगे बढ़िए। एक और इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आपके पेपर में, यह भी आपको दिखा होगा कितनी बार, डांडिया रास। अगली हेडिंग बनाइए पेपर में दिखने वाला आपका एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डांडिया रास, डांडिया रास। डांडिया रास चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, कितने बच्चों ने डांडिया रास का नाम सुना है? चलिए, अगर मैं पूछूं डांडिया रास का संबंध मुख्य रूप से कौन से स्टेट से? मुख्य रूप से गुजरात, लेकिन राजस्थान में भी इसको किया जाता है। तो आप लोग नोट कीजिए, लिखिए यह लोक नृत्य, यह लोक नृत्य मुख्य रूप से गुजरात में प्रसिद्ध है, फेमस इन गुजरात, मेनली फेमस इन गुजरात, गुजरात में प्रसिद्ध है। चलिए, आप सभी को पता है कि इस डांडिया लोक नृत्य में क्या होता है कि पॉलिश की हुई जो डांडिया होती हैं, उन स्टिक्स को क्या किया जाता है? उन स्टिक्स को यूज किया जाता है, समझ रहे हैं? लेकिन आप लोगों ने ना सिर्फ केवल उन स्टिक्स में अगर कभी डांडिया किया भी होगा तो आप लोगों ने केवल साउंड में वो जो टक टक की आवाज होती है स्टिक्स लगने के बाद, उसको एंजॉय किया होगा, उस म्यूजिक को एंजॉय किया होगा, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डांडिया, डांडिया के पीछे कारण क्या है। तो डांडिया के पीछे का कारण भी जान लेना जरूरी है। आप लोगों ने दुर्गा देवी का नाम सुना होगा और आप लोगों ने महिषासुर नाम के राक्षस का भी नाम सुना होगा। तो दुर्गा और महिषासुर के बीच में एक छद्म युद्ध हुआ और इसी छद्म युद्ध का रिप्रेजेंटेशन है डांडिया। समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में, तो आप लोगों को इसे नोट में लिखना चाहिए। लिखिए दुर्गा और महिषासुर के छद्म युद्ध या केवल युद्ध, दुर्गा और महिषासुर के युद्ध को या छद्म युद्ध को इस डांडिया से दर्शाया जाता है। दुर्गा और महिषासुर, जब आप लोग दुर्गा की आरती करते हैं तो महिषासुर घाती करके उसमें शब्द आता है, मीन्स महिषासुर को खत्म करने वाली। दुर्गा और महिषासुर, महिषासुर के बीच युद्ध लिख लो, युद्ध को दर्शाया जाता है, युद्ध को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट कल्चर्स आप लोगों को मैं लेके चलूंगा और बताऊंगा। देखो, हम लोग ना कभी कभी कुछ चीजें देखते हैं और देखने के बाद हमें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, और जब वो हमें आकर्षित करती है तो हमारा मन करता है कि इस कल्चर को हमें भी देखना है, हमें भी यहाँ पे जाना है। जैसे एक भारत के अंदर प्लेस है जिस प्लेस पर जाने की सबकी इच्छा होती है, प्लेस का नाम है गोवा।
क्या नाम है? और कभी कभी गोवा के बीच पर आप लोगों को दिखाई देते हैं कुछ लोग रंग बिरंगी पोशाकों में। इंद्रधनुषीय पोशाक उसे कहते हैं। इंद्रधनुषीय पोशाक का मतलब वो पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इंद्रधनुष के सभी रंगों से बनी हुई पोशाक पहन करके वहां के लोग जोकर की तरह बन के घूमते हैं। आप लोगों ने उन्हें देख करके सिर्फ केवल उनके जो कपड़े थे, जो रंग बिरंगी पोशाक थी, इंद्रधनुषीय कपड़े थे, उनको देख करके आप लोगों ने सिर्फ मेंटली अपने आप को खुश किया। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता यह थी कि वो एक नृत्य का पार्ट है। वो किसका पार्ट है बेटा? एक नृत्य है जो मुख्य रूप से होली, किसके अवसर पर? होली के अवसर पर, वह दुर्गा पूजा के अवसर पर वहां पर किया जाता है। आखिर इस लोक नृत्य का नाम क्या है वो जान लेते हैं। गोवा से रिलेटेड नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे तरंग मेल। तरंग मेल लिखे। गोवा का लोक नृत्य है, गोवा का लोक नृत्य है, गोवा का लोक नृत्य है। कहां का लोक नृत्य है बेटा? गोवा। लिखिए इसे युवा ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। सेलिब्रेट विद यंग एनर्जी। इसे युवा ऊर्जा के साथ मनाया जाता है, मनाया जाता है। दशहरा व होली, दशहरा व होली के अवसर पर, ऑन द ओकेशन ऑफ दशहरा एंड होली, दशहरा व होली के अवसर पर, दशहरा व होली के अवसर पर। किसके अवसर पर बेटा? तो दशहरा व होली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य? कहां पे? ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि रंग बिरंगी पोशाक पहनी जाती है या इंद्रधनुषीय पोशाक पहनी जाती है, बस इतना बता दिए, वही क्वाइट सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ चेंज कीजिए। एक और जगह मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं। एक वर्ड है बेटा कालबेलिया। ये आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। कालबेलिया, कितने बच्चों ने यह नाम पहले सुना है? चलिए अच्छी बात है, काफी बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने नाम सुना है। तो कालबेलिया, कालबेलिया, कितने बच्चे कालबेलिया का मतलब समझते हैं? कालबेलिया का मतलब कितने बच्चे समझते हैं बेटा? कोई नहीं समझता, ठीक है। तो कालबेलिया की जो मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कालबेलिया? एक शब्द का अगर अर्थ क्लियर हो जाए तो वो बहुत लंबे समय तक हमसे जुड़ जाता है। अन्यथा शब्द जितनी तेजी से आता है, शब्द उतनी तेजी से चला जाता है। कभी कभी जिंदगी में इतनी तेजी से कोई इंसान आता और जाता नहीं है जितनी तेजी से ज्ञान चला जाता है। तो यहां पे कालबेलिया जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है सपेरा। सपेरा समझते हैं? वो बीन बजाने वाला सपेरा, और इन सपेरों का एक कम्युनिटी, एक समुदाय, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है क्या? कालबेलिया। अगर कालबेलिया की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा नृत्य है, एक ऐसा लोक नृत्य है जो सपेरा और सपेरों में भी सपेरा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित है। जिस स्टेट में होता है उस स्टेट का नाम है राजस्थान। तो राजस्थान की कल्चर का हिस्सा है, कालबेलिया समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नोट कीजिए, यह राजस्थान, यह है राजस्थान। सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा, विद द वुमेन ऑफ सपेरा कम्युनिटी, सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बीन बजी पड़ी है जो तुम्हारी, क्षमा चाहूंगा, कहते हुए शर्म आती है मुझे भी, लेकिन लिखिए बीन इस लोक नृत्य का, बीन इस लोक नृत्य का, इस लोक नृत्य का
लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बीन इस लोक नृत्य का, लिख लिया, लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस कालबोलिया को लेकर के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी राजस्थान या किसी भी एग्जाम में क्यों है। कारण है वो ही 2010 और यूनेस्को। ठीक है, लिखिएगा, यूनेस्को ने वर्ष 2010 में, यूनेस्को ने इन 2010 वर्ष 2010 में इसे सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत की कौन सी सूची, प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में, प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं, एक ही शब्द में खत्म करेंगे एक और लोक नृत्य जिसका नाम है चारबा। पेपर में कितनी बार ये क्वेश्चन आप लोगों के बना चुका है, चारबा। कितने बच्चे आप में से चारबा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। तो चलिए सीधा सिंपल, एक बच्चे ने हाथ उठाया, अच्छी बात है। तो आप लोगों को सीधे चलना है एक स्टेट, दिस स्टेट इज नोन एज हिमाचल प्रदेश। लिखिए, हिमाचल प्रदेश में दशहरा उत्सव के दौरान, ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल, दशहरा उत्सव के दौरान, ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल, दशहरा उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य, प्रेजेंट किया जाने वाला, यह प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य, प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य। नेक्स्ट आगे बढ़िए, दो शब्द एक साथ पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि एक ही स्टेट में क्लियर हो जाते हैं। दो लोक नृत्य, एक का नाम है भंगड़ा और एक का नाम है गिद्दा। तो भंगड़े और गिद्दे का नाम सुना बेटा? फटाफट से लिख लीजिए। वैसे भांगड़ा कर लीजिएगा क्योंकि भंगड़ा तो हम कहते हैं, होता भांगड़ा है। भांगड़ा और गिद्दा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा गया और वो क्वेश्चन इत्तेफाक से मेरे पास है भी, तो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, भांगड़ा लोक नृत्य का महिला संस्करण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? और जब ये क्वेश्चन आया तो कुछ बच्चों के ऊपर से चला गया, इसकी लैंग्वेज जैसे तुम्हारे ऊपर से लैंग्वेज चली गई। अभी फिलहाल कुछ ने तुक्का मार दिया, वो बात अलग है। लेकिन भांगड़ा लोक नृत्य का महिला संस्करण मींस जो इसकी वुमेन फॉर्म है वो क्या है? गिद्दा। इसे कहा जाता है पंजाब का ऊर्जा युक्त लोक नृत्य, मींस एनर्जेटिक, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कीजिए। लिखिए भांगड़ा और गिद्दा, या दोनों लिख लिया ना हेडिंग। लिखिए ये पंजाब के लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य है भांगड़ा पुरुषों से और गिद्दा महिलाओं से संबंधित है। भांगड़ा पुरुषों से और गिद्दा महिलाओं से संबंधित है। तो क्या गिद्दा भांगड़ा का वुमेन फॉर्म है? पक्का याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ चेंज करें और चलिए अगले लोक नृत्य की तरफ। नाम है
अब की बार ना लोक नृत्य थोड़े से बढ़वा रहा हूँ, ठीक है। उसका कारण ये है कि अब की बार यूपी पुलिस जैसे एग्जामिनेशन में आप लोगों को लोक नृत्य के क्वेश्चन दिख जाएंगे। अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि सर लोक यूपी पुलिस का एग्जाम आ कब रहा है, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया। तो फरवरी में फॉर्म आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। एसआई के 3000 समथिंग पद हैं, 3000 समथिंग। उसमें पुरुष और महिला के बटे हुए पद हैं, ठीक है। और दो फेज में आएंगे, आप सही कह रहे हैं बेटा, 2 फेज में आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ये याद रखो कि एक बार फिर से बम्पर भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की आ गई समझो, ठीक है। और जब हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो समझो आई गई, ठीक है ना। तो वर्दी वाले कमर कस लो, एमटीएस वाले कमर कस लो। 10,000 वैकेंसी कम नहीं होती एमटीएस की, 12,000 और अभी बढ़ने की उम्मीदें हैं। रेलवे के फिर से 1 लाख पद अभी भट्टी में तैयार हो रहे हैं, फिर परोस दिए जाएंगे। सीरियसली, आई एम सीरियस, आप मजाक ना लें मेरी बात की। हवेली वाले झूठ नहीं बोला करते, हवेली वालों की जुबान होती है, समझ रहे हो। वो कहते ना परंपरागत तरीके से जो पुराने हवेली वाले लोग होते थे ना, वो झूठ नहीं बोला करते थे, उनकी जुबान की कीमत होती थी। तो यहां भी हवेली वालों की ना जुबान की कीमत है, और तुम तो सब हवेली वाले हो है कि नहीं है। बस वो बात अलग है कि इस हवेली के परिवार के रूप में आप लोग किसी ना किसी एक विभाग में जाके जो लगी हुई दीमक है उसको खत्म करने का प्रयास करोगे, और बाद में जब वो दीमक बाहर निकल के आ जाएगी उसका करना क्या है वो हम तय कर देंगे, है ये नहीं। तो यूपी पुलिस, और प्लस हाँ, कल मैं चेक कर रहा था, कुछ और वैकेंसीज कल ही आई हैं, शायद LIC में है, आई थिंक सो, है ना। अभी 1 सेकंड में मैं आपको बता रहा हूं, 1 सेकंड में, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। अभी 2-3 दिन पहले ही ना, सुन लीजिए, यूपी SRTC कंडक्टर। अब कुछ कहेंगे कंडक्टर, और इन्हें जब कंडक्टर की नौकरी मिल जाएगी ना, धड़ से पड़क पकड़ लेंगे, कहेंगे आराम से बैठ के ही तो जाना है, बैठ के आना है, बस में बैठना है, टिकट काटना है, क्या दिक्कत है। आजकल तो डिजिटल कंडक्टर वैसे होता जा रहा है। मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस ड्राइवर में ने तो कोचिंग सेंटर खाली कर रखा है, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, समझ रहे हो। इतने बच्चों का हो गया। ये LIC ADO है बेटा, SSC MTS एंड हवलदार है, और NTA UGC नेट का फॉर्म है, यूपी BC सखी। ये BC सखी एक अलग चीज है आप लोगों के लिए, आप लोग तो भी यहाँ फोकस ना करें ना, मैं एडवाइस दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस हूं पंचायत की वजह से इससे। कोस्ट गार्ड GD, यूपी पंचायत सहायक वो भी छोड़ दो, तुम्हारे मतलब का पद है नहीं। 6,000 रुपए की नौकरी करोगे क्या फिर? 6500 है, किसने कहा? मैं वेतन देता हूं, 6,000 है, समझे। ग्राम ग्राम प्रधान को मिलता है 5,000। तो तुम्हें लग रहा है कि हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हल्के में ले रहे हो क्या? जितना तुम्हारा महीने का खर्चा आता है ना, उससे 2,000 कम तो हमें तनख्वाह मिलती है। तुम्हारा 7,000 का आता है, हमें 5,000 तनख्वाह मिलती है। अब IB ACIO 10+2 भी हो सकता है, ग्रेजुएशन प्लस 10+2 भी हो सकता है। ACIO तो आने आना है। और देखो एक चीज और बता दूं मैं तुमसे, कि तुम में से बहुत से बच्चों से मुझे उम्मीद है कि वो IB के पद को ले सकते हैं, ठीक है। और हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी IB की भर्ती हमारी खाली नहीं गई, चाहे एक ही बच्चा हमारा गया, और पद उसमें बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन कितने हैं? 1,600 तो बहुत है अब की बार, वरना 400, 600, 800, 700 इस तरीके के पद हमारे मैक्सिमम आए हैं। और उनमें भी हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में से आने वाले बच्चों में एक ना एक बच्चा हमारा हर बार का सिलेक्टेड है। पिछली बार का हमारा सिलेक्टेड बच्चा हमारे छोटे भाई की तरह ही विशाल राणा फ्रॉम दहा दोगट, उधर की तरफ से है कोई बच्चा, दहा गांव पड़ता है, दहा से विशाल राणा पिछली बार IB ACIO में हमारा सिलेक्टेड बच्चा था। उससे पहले प्रियांक गोत्रा हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ, उससे पहले अंजलि कौशिक, उससे पहले रविंद्र गुज्जर, वो गुज्जर ही लिखता था बच्चा हमारा, और हम उससे कहते थे रविंद्र लिखा कर, ये गुज्जर हटा दे, ये जाट गुज्जर या यादव मत किया करो, तो हम उसे डांटते रहते थे, लेकिन वो रविंद्र गुज्जर ही लिखता था, और अभी भी उसकी प्लेट भी रविंद्र गुज्जर के नाम से ही है। उसी रविंद्र गुज्जर वाले बैट में 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, एक और बच्चा था अभिषेक मावी गौतम बुद्ध नगर से।
तो लगभग लगभग हमारे 14 से 15 बच्चे आईबी में सेवाएं भी दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के बच्चे नहीं हैं। और एक इत्तेफाक की बात सुनो, यहाँ पे सिंघावली अहीर गांव में मैं परसों परसों ही गया था मैं आपके गांव में। परसों मैं सिंघावली अहीर गांव में पहुंच गया। ये भी वीडियो वो बच्चे भी देख रहे होंगे, सिंघावली अहीर वाले। और वहां पर जाने के बाद मैं मेरे कुछ पुराने विद्यार्थियों से मिला जो 2017-18 में मेरे स्टूडेंट रहे, और मुझे पता चला कि उस बैच में उनके साथ में जितने भी लोग थे वो सब अच्छे अच्छे पदों पर हैं। आपके गांव से भी आईबी में सिलेक्शन था, और प्लस सीजीएल, नॉट आईबी, सीजीएल में सिलेक्शन था, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में सभी को वर्दी मिल गई। तो मैंने कहा कि ये जितने भी बच्चे हैं इन सबका कांटेक्ट नंबर और फोटोज मेरे पास शेयर करना। बड़ा अच्छा लगा, उनमें से कुछ चेहरों को देख के तो उम्मीद ही नहीं थी कि उनका भी सिलेक्शन हो गया होगा। वो आसपास के गांव के थे, सिंघावली अहीर के कुछ बच्चे, लेकिन वहां जाके पता चला कि और 10-12 बच्चे मेरी सीरीज में जुड़ गए सिलेक्शन के। तो इन चीज़ों से गर्व महसूस होता है, इन चीज़ों से एनर्जी आती है। तुम्हारी नौकरी लगने के बाद मुझे बेनिफिट इसी चीज़ का है कि मेरा फेम बढ़ रहा है। तुम कहीं भी जाओगे तो तुम नकार नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे साथ मेहनत की, और तुमने भी की, तुम्हारी मेहनत सर्वोपरि है, मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारे इस मेहनत में डायरेक्शन देने का काम था कहीं ना कहीं, और तुम पर चीखने का, चिल्लाने का काम भी पूरा संरक्षक के रूप में ऐसा गार्जन किया। और कभी कभी तुम लोगों को सुनाई, खरी खोटी सुनाई भी इसलिए ताकि तुम्हें चुभ जाए। वो बात अलग है कि तुम में से कुछ को वो भी नहीं चुभी, जैसे अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है कि नहीं। चलो भंगड़ा गिद्दा हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए बेटा, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए दादरा। दादरा कितने बच्चे जानते हैं? दादरा लोक नृत्य कोई नहीं जानता तो फटाफट एक लाइन में लिखिए। अगली 4 से 5 मिनट में फटाफट 5-6 लोक नृत्य लिख लीजिएगा। लिखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लखनऊ क्षेत्र से संबंधित। जो लखनऊ में दरबार लगा करते थे ना बेटा, उन दरबारों का फेमस लोक नृत्य था। उत्तर प्रदेश लखनऊ क्षेत्र से संबंधित, रिलेटेड विद लखनऊ रीजन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लखनऊ क्षेत्र से संबंधित। पैराग्राफ फिर चेंज कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए। जवारा, इसे अंडरलाइन कर लेना, ये पेपर में आने लायक है। क्या नाम है बेटा? जवारा लोक नृत्य, जवारा लोक नृत्य मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र फसल कटाई से संबंधित। तो ज्वार, ज्वारा याद रह जाएगा ना, ज्वार की फसल नहीं है, बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं ना, हमारे पास है। ज्वारा हो गया। नेक्स्ट मटकी, मटकी लोक नृत्य है, मटकी लोक नृत्य है। लिखेगा यह लोक नृत्य यह लोक नृत्य मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मालवा के पठार का नाम सुना है बेटा? मालवा रीजन या मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मालवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अब देखो मालवा का जो रीजन है वो किस किस स्टेट से संबंधित है? कौन बच्चा बता सकता है मालवा के पठार का संबंध कौन से स्टेट के साथ है? लिखेगा यह लोक नृत्य, हम ही लिखवा देते हैं। लिखेगा यह लोक नृत्य, यह लोक नृत्य विवाह व अन्य उत्सवों पर, विवाह व अन्य उत्सवों पर, अदर फेस्टिवल्स में या अन्य उत्सवों पर
महिलाओं के द्वारा किया जाता है लिखिएगा। यह मालवा क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। इसका कुछ भाग ना बेटा उत्तर प्रदेश में भी है। यह मालवा क्षेत्र, दिस मालवा रीजन मेनली रिलेटेड विद मध्य प्रदेश एंड राजस्थान स्टेट। मालवा क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, गोर मारिया लोक नृत्य, गोर मारिया लोक नृत्य कितने बच्चों ने सुना है? नहीं सुना। एक क्वेश्चन और दे दूं यहीं पे साथ के साथ। एक वर्ड है मुरिया, ये कितने बच्चों ने सुना है? नहीं सुना। कि सर हमने तो हरिया सुना है, हमारे पड़ोस में रहता है, मुरिया नहीं सुना। तो मुरिया एक ट्राइब है, एक जनजाति है जिसका संबंध मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट के साथ है। और यहीं पर जो मारिया शब्द है ना, ये गोर मारिया शब्द का अर्थ क्या है? गोर मारिया शब्द का अर्थ है भैंसे का सिंग, भैंसे का सिंग। ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, एक ट्राइब का, एक जनजाति का। ठीक है, खास है, इंपॉर्टेंट है, तो IMP लिख लो। अभी का पहला इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। इसके ऊपर IMP लिख लिया। अब नोट कीजिए, यह है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, इन द बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, बस्तर रीजन में, बस्तर क्षेत्र में मुरिया जनजाति से संबंधित है, रिलेटेड विद मुरिया ट्राइब, मुरिया जनजाति से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, अब देखो किताबों की मानूं तो किताबें तो ये कहती हैं कि इस नृत्य में कुछ नहीं होता, जो भैंसा होता है उसकी गतिविधियों का अनुसरण किया जाता है। मीन्स भैंसा अगर सींग हिलाता है तो व्यक्ति भी इसी तरीके से सींग हिला के नाचता है। अब थोड़ा सा अफसोस इस चीज का है कि व्यक्ति के सर पे सींग होते नहीं है, समझ रहे हो? तो इस नृत्य में उसे इतना आनंद नहीं आता होगा जितना भैंसे को आ रहा होगा, है कि नहीं? पैराग्राफ चेंज करो, आगे बढ़ो और अगली हेडिंग बनाओ, बिरहा। इस शब्द से तो आप लोग बहुत भली भांति परिचित होंगे, काफी इंटरेस्टिंग शब्द है आप लोगों के जीवन में, इसीलिए इस इंटरेस्टिंग शब्द को पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास। अभी 2 मिनट में शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स।